नमस्कार। स्वागत है अपने सबके चुनावी विशेष में। अखन चुनाव के लौक एकदम कही तो पूरे देशे के उम्मीदवार सब अखन व्यस्त भ चुकल छथिन। हरेक गली, हरेक ठाम, हरेक जगह पर अखन चुनावे के बहस भ रहल छे। पहिले मात्रे बड़ बुजुर्ग सब चुनाव के चासो दे छलखिन, लेकिन अखन युवा, बाल बालिका हरेक में अखन चुनावे के चर्चा सुनबे हरेक ठाम में। क्या त जे आबो वाला फागुन के जे 21 गते के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के जे चुनाव होब जा रहल छे, अखन ओइ के लक विशेष अखन कहबे त चुनावक सरगर्मी छा चुकल छे। अखन नेता सब एकदम अपन एजेंडा लक जाय छथिन। उम्मीदवार सब जनता बहुतेक अपेक्षित छथिन जे अपेक्षा में जे हुनका अखन आब एहि बेर में जे की एजेंडा लक याद किया तो बहुत परिवर्तन के बात भेल छलै। बहुते परिवर्तन चाहल के वह जेन जे आंदोलन जे एकटा परिवर्तन के कारण से जे छे से आय ई चुनाव भ रहल छे, तो बहुतेक एकटा मन में आदमी सबके अखन चर्चा के विषय बन चुकल छे। तो हमरा सबके आय बातचीत कर के लिए छे कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष तथा मधेसी आंदोलन के मसीहा, संविधान संहिता के स्थापित करावे में विशेष हुनकर योगदान छन। तो अपना सबके बीच में शायद उपेंद्र यादव जी, उनका हम सब पहले स्वागत करब कार्यक्रम में, तब विशेष बातचीत करब चुनावी विशेष वक। अपने के स्वागत छे। धन्यवाद। अखन केन बुझा रहल छे माहौल अपने के? माहौल अपनी नीके बने जा रहा है। जद्दा लोकतंत्र के अभ्यास में निर्वाचन की प्रक्रिया के लेने छे और जेके लिए धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार हो जा रहा है। चुनाव के सबसे विरोध करे वाला आदमी अखन फिर से चुनाव के ना चुनाव के तो विरोध नहीं कर रही है। हम सब के कथन की रहा कि विगत में आंदोलन सब मिले तक बाद जेएनजी के नाम पर युवा सब के बुझो वाले इस समष्टिगत रूप में देखला बाद में सब आंदोलन के मांग की रहे मुद्दा संविधान संशोधन, संहिता का सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन, ये तो सबके कॉमन मुद्दा छी जे मुद्दा हम सब शुरू से उठाते नहीं है। तो एकरा एड्रेस क्या कर मुद्दा सबके संबोधन क्या के और राष्ट्रीय समस्या सब जे छे, राष्ट्रीय सवाल सब जे छे या राष्ट्रीय मुद्दा सब जो छे ओकरा हल करे तखन अगर निर्वाचन में जीतिए और निर्वाचन के बाद के सरकार ओकरा कार्यान्वयन करे त आगाड़ी बढ़ती तो देश एकटा कोर्स लेती। कोनो भी मुल्क में की है कि द्वंद्व के व्यवस्थापन के बाद चुनाव बेहतर है। द्वंद्व के व्यवस्थापन केना बिना व्यवस्थापन द्वंद्व के नहीं कह वही बीच में चुनाव भय तो चुनावों में द्वंद्व, चुनाव के बादो द्वंद्व रही है जे मुल्क के लिए होते उपयुक्त नहीं छे। तो ये हमारा सबके प्रयास रहते और वो नहीं प्रयास है मुल्क के हित के हाथ, लेकिन वो नहीं भेला के चलते अगर मुल्क निर्वाचन में आगाड़ी बढ़े से तो यो निर्वाचन को उपयोग करे आगे वाला दिन में द्वंद्व का व्यवस्थापन करे तो आगे बढ़े के अलावा दूसरा रास्ता तो नहीं है। तते द्वारा निर्वाचन के माध्यम से राजनीति के आगाड़ी बढ़ा चाहिए वो प्रयास में अभ्यास में सोचे निर्वाचन के विरोध नहीं है। अभी निर्वाचन में तो हम सब भाग लेते ही, लेकिन द्वंद्व व्यवस्थापन क्या का राष्ट्रीय समस्या का संबोधन करे और तब अगर देश में निर्वाचन हो तो वो बहुत बेहतर चुनाव भविष्य के लिए स्थिरता के लिए निकास करते। चुनाव के अपने खिलाफ नहीं छली जी। ये एखन जे ऐसा विगतों में देखल जाए तो अपने सब पार्टी समीकरण छलिए के ने अहू बेर चुनावे के समय में जे छे से मधेश दल जसपा लोसपा फिर से जे छे से एक भ चुकले से किया चुनावे के समय कते दिन तक जे छे से ई जेते फिर ये तो किसी की पार्टी कर रही है पहले एक पार्टी बीच में फुट फिर कर मिले और ने टूट फूट जूट नेपाल के राजनीति तब पर्यावरण छी अब विशेष चुनाव के समय में चुनाव अगाड़ी चुनाव के दरमियान विशेष भए है ना। चुनाव में भी चुनाव से पहले भी टू फूट आ जूट एक क्रम से ही नेपाल के राजनीति जा रहा से जे रियलिटी एक कारण किसी के नेपाल में राजनीति सिद्धांत मूल्य मान्यता और आदर्श के पर आधारित न होकर राजनीतिक कहे तो किस्म के चरम अवसरवादी सबके
खेल हो गए ताहि दुआरे ई सब कुछ लेकिन इहो फेस करे पड़े छै कोनो कोनो फेस में तऽ ई सब राजनीतिक दल सब भी फेस करे जेना माओवादी के देखबै तेना छै माने हिमालय में भी उठापटक हो रहल छै कांग्रेस के देखबै के लिए कते पार्टी के की भी सब ई दौरे तहिना गुजर रहै छै लेकिन नीक पक्ष की छै कि हम सब जुते ही है अध्यक्ष जी ई छै ने और अन्य पार्टी के मधेसी जे जनता जे छै से ओतेक नजदीक से नहीं देख चाहे छै मधेस आंदोलन के बाद देख के नजरिया आदमी के बहुत ज्यादा बदल गेले तो मधेसी दल पर विशेष जनता के फोकस है देख के दृष्टिकोण एक अलग और अन्य पार्टी करे छो वो नहीं ओतेक माइलेंस सोच लेकिन मधेसी दल बारंबार झुकनाई अन्य पार्टी के तो मधेश के मुद्दा से कोनो लेना देना नहीं छै मधेसिया के वोट चाहिए मधेसी के कमाई जाए मधेसी के टैक्स है मौज कर काठमांडू में अब अंत के विकास करे लेकिन जनता समाजवादी पार्टी इन बाती से जे काल के मधेसियन का फोरम छी जे मधेसी जनता के मधेश प्रदेश दियो नागरिकता दियो के सरकारी सेवा में अवसर दियन के और अधिकार और पहचान दियल के और इतने बड़ा संघर्ष कर जे इतने बड़का उपलब्धि जो मधेश पे दियाल गेले न मधेसी जनता का साथ साथ दलित जनजाति सबको उपलब्धि से महिला के और ज्यादा उपलब्धि से ई उपलब्धि जे दियल के तो ई तो मधेसी जन अधिकार फोरम के दिन छे कल के मधेसी अधिकार फोरम आई के जसपा नेपाल छे तो तई द्वारा की छे जे इतने कास खेल के ओकरे पर आशा विश्वास भरोसा या आक्रोश ओकरे से न होई छे दोसर से तो बुझे से मधेसी आगे तो ठगतो लुटतो पिटतो चल देतो लेकिन मधेश के शक्ति या जनता समाजवादी पार्टी तो मधेसी लगायत उत्पीड़ित जनता के लड़ाई तो लड़ते रहे और लड़ते हले लड़बे करते ई भरोसा वेला के कारण सही जनता के आशा बेसी अखन अध्यक्ष जी देखल जाए तो ई मधेसी दल के नेता से कही पार्टी से कही तो बहुतेक असंतुष्ट नेता सब अखनहु से विशेष कऽ जे न एखन देखल जाए तो बहुतेक असंतुष्ट हम सब विगत के आंदोलन के लिए राजतंत्र खत्म मिले निरंकुश पंचायत खत्म मिले एकात्म प्रणाली खत्म मिले संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल रही और तय के तहत विभिन्न प्रदेश में मध्य प्रदेश तक हुआ राजनीतिक परिवर्तन तो बहुत मिले राजनीतिक रूप से कायल के तुलना न हो सके लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के उपलब्धि राजनीतिक पक्ष से करे लेकिन जीवन प्रणाली में की होकर सामाजिक आर्थिक रूपांतर सामाजिक आर्थिक रूपांतर मतलब सुशासन विकास समृद्धि रोजगारी और बेहतर शिक्षा बेहतर अवसर निक स्वास्थ्य के सुविधा ई भेले ओकर सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के बाद के रिजल्ट तो वो रिजल्ट देवा में नेपाल में जैसे उतक सफल नहीं हो सकले कारण की रहले अपने देखे थे तो कोनो पार्टी का बहुमत नहीं हुई 6 महीने 3 महीना 2 महीना 1 साल 8 महीना एहने सरकार बटी रहे यानी राजनीतिक अस्थिरता और दिशाहीनता के कारण राजनीतिक रूप में जो परिवर्तन ने लिया वही परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक रूपांतरण कर समाज के गरीबी बेरोजगारी का हल करे कि कहे मुल्क का उद्योग धंधा कृषि शिक्षा स्वास्थ्य विकास करे रोजगारी सृजना कर अगाड़ी बढ़ती है लोग के आय स्रोत बढ़ती है खुशहाल होते वो तो स्वाभाविक अपेक्षा हो रहे लेकिन विगत के सरकार सब में कभी कभी हम सब भी सहयोगी रहे लेकिन नेतृत्व तो 35 साल से तो बोल अलग बात कांग्रेस कम्युनिस्ट के हाथ में रहे वो कम्प्लीटली फेल रहे न राजनीतिक स्थिरता दे सकले बंद उद्योग धंधा चालू उद्योग धंधा भी बर्बाद हो गए कृषि में कोनो परिवर्तन नहीं ले किसान और बर्बाद हो गए और 35 वर्ष में जे लाखों लाख युवा सब जे ले ओकरा ना नीक एजुकेशन भेट रहल से न कोनो जॉब भेट रहल से न जीवन के कोनो अपॉर्चुनिटी भेट रहल से तो ये अवस्था के जे सृजना कयल गेलै एकर असर तो आक्रोश विरोध तो स्वाभाविक से ना तो ते द्वारा ऐसा हम कहे जे और जे शासन 35 साल से करे तला उनको वो बात है लेकिन आई विरोध आक्रोश से सबक सीखा पड़ते
कि आप केवल राजनीतिक नारा से नहीं होते, और राजनीतिक अधिकार के साथ साथ विकास, समृद्धि, सुशासन और परिवर्तन का भी अनुभूति जनता कराव पड़ते। वो हिसाब से योजना और कार्यक्रम लखा पड़ते। जेनजी आंदोलन एक बहुत पैघ जे परिवर्तनलाई देलकै कहीं त समग्र देशे में, और वही के आय देखल जाए तो कनी चुनाव भ रहल छै, वह कारण छै प्रतिनिधि सभा के चुनाव अभी रहे वही में एटा जे कहल से नया परिवर्तन चाहल के। लेकिन हरेक पार्टी में फिर देखा जाए तो अपनहु पार्टी के बात करी छी तो फिर सौभाग पुरान फेस कहल के जे चेंज का अगला जेनजी आंदोलन से कौन परिवर्तन है? 84 के चुनाव 82 है कोनो परिवर्तन मिले? जेनजी आंदोलन में उठल मुद्दा सब जे मुद्दा हम सब 20 बरस उठावे छी, सुशासन के सवाल, के की कहे छे संघीयता के कारण के सवाल, संविधान संशोधन के सवाल, भ्रष्टाचार नियंत्रण के सवाल, ये सब तो 20 बरस हम सब लगे रहत। विभेद असमानता का अंत करे के सवाल, समानुपाती समावेशिता के सवाल, पहचान के सवाल, हम सब 20 बरस लड़े रहे मचे। वह जेनजी आंदोलन सब आने उठाने वाले की बात है, खास करके सुशासन और भ्रष्टाचार के नियंत्रण और संविधान संशोधन। ये चीज कह तब चुनाव में दीजिए तो उपलब्धि होती, तो उपलब्धि और परिवर्तन देखा पड़ती। लेकिन कि बोले जेनजी आंदोलन विद्रोह तो हेले विस्फोट, लेकिन वो विस्फोट जय लक्ष्य के खातिर बने वो उद्देश्य हरा है। एक किस्म कॉल है तो राज्य से जेनजी आंदोलन के उपलब्धि का संबोधन नहीं कल के मुद्दा का केवल चुनाव माक है ना। और जेनजी आंदोलन से जेनजीओ के आदमी का लाभ है, 84 वर्ष के, 85 वर्ष के, 75 वर्ष के, 76 वर्ष के लोग सबको लाभ सरदार उनको सब तो है। अब जहाँ तक के हम सब देश से करीब करीब 40% 40% के आसपास हम सब युवा पीढ़ी दलाव, अब बाकी पुराना पीढ़ी से, तो पुराना पीढ़ी के अनुभव से और ज्ञान से, नया पीढ़ी के जोश और ऊर्जा से, ये दोनों मिलकर देते तो कार्य से सफल देखो तो चाहे चले कि नया फेस के, लेकिन क्या नया फेस नहीं है बैठने पार्टी से नया फेस सब आए एरिया में हिंदी से रमने से। लेकिन किसी की टोटल अगर नया देवे तो पुराना के अनुभव और ओकर ज्ञान उदाह वैसा हाँ वंचित होगा तो नहीं किसी कह सकते, तो ये दोनों का कड़ी का जोड़ा पड़ते उस जोड़े के कार्य मिले अग्नि सपर पहले तो नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कहे तो सबसे बड़का दल नेपाली कांग्रेस और एमाले छले। एहि बेर में तो देख रहल छी घंटी के नारा लाग रहल छै, हरेक चीज में मतलब राष्ट्रसभा कन हावी भ चुकल छै, बालन में मध्य प्रदेश भ चुकल छै, कहीं तो ना समग्रे भ चुकल छै, सुनै रहत कि प्रदेशो पर नहीं रहत। लेकिन एहि बेर में केना अब ना चीज खबर बालन के या घंटी के विचार की राजनीतिक विचारधारा कथ, सैद्धांतिक अवधारणा कथ, मुद्दा कथ कुछ हो सो सामाजिक संजाल में हवा क्रिएट मात्र छे, हवा सामाजिक संजाल में क्रिएट से और युवा पीढ़ी सब जे वो हवा में बेसिक से प्रभावी से। लेकिन सवाल से कि योगदान कथी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में या राजनीतिक आंदोलन में इनका सबके योगदान कथी कतः रहित इतिहास तो कुछ हो नहीं, खाली सामाजिक संजाल के भाव से है ना, डिजिटल लीडरशिप के भाव से राष्ट्र के निर्माण नहीं हुई थी कोनो भी मुल्क पर अदे जे अपने के कहा के कि लेले कि उनकर सामाजिक संजाल में जे डिजिटल लीडर हवा से अने डिजिटल लीडर उनका समर्थक नहीं छे, जे कह साइरल दे संत उनका सब के राजनीतिक संगठन अनुभव विचार मुख्य विचार सैद्धांतिक आधार और नीति और कार्यक्रम की छे लोग तो मारे वही के आधार पर योगदान की छे सो महत्वपूर्ण छे। केवल डिजिटल लीडरशिप सब आई के मॉडल डिजिटल का वही करके एकदम हीरोइज्म देखा करके सेंटिमेंट तक कैस कर नहीं सके छे, कभी काल चुनाव ना किस परिणाम आ सके छे, लेकिन अंत तो बताओ स्थायित्व और परिवर्तन का ही नहीं से। बहुत सारा मुल्क पहले भारतीय मान देना है, दिल्ली में केजरीवाल हर एकदम हाई हुई करते करते ये लेकिन खत्म
कई जगह हो कहते तो ऐसा कि से कि तैयार करूँ कि से कि जमीन की हर हकीकत फरक से सेंटिमेंट और हवा बेर बेर में आवत रहे छे है ना ओ छे ओ कोनो प्रकार ओपन छे लेकिन योगदान कथी मधेश मधेसी अपना का कहियो लाज होय वाला लोग है ना आए मधेश शब्द तो बाजे छे तो मर्जी अधिकार फोरम में जसपा के दै छे आजकल संघीयता खारिज कर पड़ते प्रदेश खारिज कर पड़ते कहीं ना लामी छाने आई बाले आए प्रदेश से मजबूत बनने ले लिए कहाँ पड़ले तो एक एजेंडा के पर छी जसपा के एजेंडा छी जसपा प्रिय बनो रहे थे ना आई जसपा प्रिय भ के त ओ मधेस ना ए हो गए ना कि हो ए मुद्दा का विचार और मुद्दा तो ये हमरे सब के छी हाँ डिजिटल नेटवर्क का उपयोग कह है ना जब कि कहे छे जे हाँ युवा पीढ़ी के आकर्षण कनिक बढ़ाना है वो बड़का बात नहीं छी अहाँ के देखते हुए भारत के राई क्यों फिल्मी कलाकार सब हीरो या हीरोइन सब हंगामा मचा दे इलाहाबाद में हम सब कॉलेज में पढ़ते टाइम में अमिताभ बच्चन वाला चुनाव होने में पूरा इलाहाबाद उलट गए अब बहुत माजल खिलाड़ी परिपक्व नेतृत्व रहे हेमंत आनंद बहुरा उनका हायर गया अमिताभ बच्चन जी करा वो 5 साल के कार्यकालों ने चला कोई सकलेगा वो ब्लास्ट में कल के ये काम से नेता के नटुआ के थोड़े छे कह जा मतलब है ना का मतलब की छे कि पॉपुलिस्ट स्लोगन के आधार पर एक आध बेर प्रभावित कैलो जा सके छे लेकिन डिलीवरी देके जखन समय आवे छे तो वो सफल नहीं हुई ते द्वारा डिलीवरी देकर टेस्टेड तो नहीं छे आई मधेश प्रदेश बोले मधेसी का की कही मधेसे धोती भाई बिहारी काले की का पानी करे नेपाल में नागरिक तो नहीं रही 31 लाख का तो हम सब घर घर जाकर नागरिकता दी है ना नागरिकता भी दे दिए मध्य प्रदेश बनले आरक्षण बनले बहुत सारे इनका सब भी योगदान की तरह मधेश में और देश में योगदान कथी योगदान तो किस नहीं है ना योगदान तो हम सब किस आई राजनीति अपन विचारों ने जे हम सब स्थापित के लिए ओकरे माला जपुस तो एक किस्म से आइडियोलॉजिकल विक्ट्री तो ना सको है ना पॉलिटिकल विक्ट्री तो भेले ना उन्हें सकर था अकन हरेक किस में यदि सामाजिक संदान में अगर देखल जाए तो वो दोसर ठाम के अन्य ठाम के आदमी समर्थन तो उनका नहीं कर रहा है मधेसे के केस से मधेसे के आदमी से है ना अंत देखो कत देखो ये टेम्पररी ये टेम्पररी है ना तमाशा भी से तमाशा खराएंगे नहीं अब सोशल मीडिया में जते इन्वेस्ट करबे अरे बहुत सब फैक्टर सब वर्क है जते इन्वेस्ट करबे तते रिस्क जाय छै तो बुझल बात छै तो वो पॉलिटिक्स नहीं छै पॉलिटिक्स पर वर्क कथी के राजनीति हाँ वही करेला राजनीति कि अधिकार प्राप्ति के राजनीति सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के राजनीति समृद्धि विकास और समृद्धि के लिए राजनीति कथी के लिए तो हम सब अधिकार के राजनीति लड़ाई लड़ ली अधिकार दे ले लिए जो यथार्थ से पर राजतंत्र निरंकुश व्यवस्था का हम सब सीख लिए वो यथार्थ से एकात्मक प्रणाली को खत्म कर संघीय प्रणाली यथार्थ तो रिजल्ट दिल अब हम सब से आर्थिक विकास और समृद्धि की यात्रा में लगा पड़ते और वही के जा रहा से जना मधेसे के सवाल वेले मधेश के हम सब शैक्षिक रूप से और एक बनागी इस सोच के साथ बीरगंज में यूनिवर्सिटी सप्तरी में कृषि यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विभिन्न तरह के संरचना खड़ा कर वही दिशा में जाए लेकिन एक बाद के सरकार तो फेल हो लगा हुआ है ना ये देखते छे तो हम सब अधिकार और विकास के आधार बनावे आगे बढ़ के से लेकिन किसी उनका सबकी की तो एकोटा उपलब्धि बता दिया था कोनो भूमिका कोनो राजनीति में भूमिका की तो भूमिका नहीं मिला भूमिका नहीं भेला के बाद भी अखन जे तरीका से लहर छै एमे अध्यक्ष को देखो ई टेम्पररी छै एक तरह के आपा डरले नहीं बुझा रहल छै एक तरह के टेम्पररी आत्मा के तो नहीं बुझा रहल छै जे टेम्पररी छै अध्यक्ष जी अपनी जे सप्तरी क्षेत्र नंबर पहले तुम स लड़ल छलिए
अखन 300 अपने क्षेत्र क्या परिवर्तन कर दिए। देखियो क्षेत्र परिवर्तन नहीं भेले, क्षेत्र की सब मिलजुल के लड़ल जाइ छै, देश में कोई कतौ मिल सके छै संसदीय व्यवस्था, और ते द्वारा ओकरा परिवर्तन मिले ई छोड़ देल के सब क्षेत्र सांसद पतो से होइ छै, पूरे देश के ना सांसद छै के असंतुष्ट छले ओइ ठाम के पास जनता सब तो असंतुष्ट, जनता सब निराश छै, लेकिन फिर भी टीम के जनता के ज्यादा जोर बल आग्रह कर इनकार नहीं कर सकलिए, ते द्वारा 2 से 3 में शिफ्ट करके आ 2 में भी एकदम मजबूत कैंडिडेट काम करो वाला कयल छै। एबे में की अपने के एजेंडा। हमारा सब एजेंडा मुख्य एजेंडा जैसे हम सब अधिकार के लड़ाई लड़ती, मधेश के मधेश बनेगी, आप मैं आओ एक विकास, समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य के में परिवर्तन और रोजगार और मधेश का एक औद्योगिक मधेश न रोकी सी, कृषि उद्योग पर मन आधारित मधेश, शैक्षिक केंद्र के रूप में मधेश, स्वास्थ्य केंद्र के रूप में मधेश का एक विकसित और समृद्ध मधेश का रूप में मधेश के रूपांतरण करके छे। और के एजेंडा सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, विकास और समृद्धि के ला जाए के छे मुख्य जैसा, और रोजगारी के सृजना करे, और युवा वर्ग के बेहतर एजुकेशन, बेहतर तालीम और अपॉर्चुनिटी के सृजना करके आवश्यक है, और यह मूल एजेंडा आदेश जी विश्वास से ना दिए क्या तो हर एक बे एजेंडा सिर्फ कागज तक सीमित रहे हम अंदर ना विश्वास और जनता बड़ा बड़ा जागरूक बहुत चुकल से आर के ना विश्वास और के एजेंडा कागज में है, हमारा सब एजेंडा व्यवहार में छे। हम सब कहले निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था खत्म करो, तई लड़ाई लड़ लिए खत्म में हम सब कहलिए राजतंत्र खत्म करवे, गणतंत्र लाभ गणतंत्र लाभ हम सब लड़ाई लड़ लिए जब मधेश प्रदेश स्थापना करवे, हम सब के पूरा मधेश है लेकिन 8 जिला मधेश प्रदेश स्थापना करी, हम सब जे के लड़ाई लड़ लिए, जे नौदावलिका के लिए वो करते के लिए है, तो हम सब के कागज में नहीं, हम सब के व्यवहार में देख रहल छियै बुझ रहल छियै। अखन चुनाव जना जनता सबके बड़ा एकटा मतलब निराशजनक बात की हो गई है कि जखन चुनाव रहे छै तो सब नेता घर तक पिक जाए छै, लेकिन जखन चुनाव सकला के बाद में जीत जाए छै तकर बाद फिर जनता के सरिया के प्ले करने है ई किया कहता अपने कैसे बहुत ज्यादा अनुभव है ते के चुनाव लड़ लिए जब चुनाव से चुनाव जीतला के बाद संसद में नहीं जेते, काम नहीं करते, संसद में घर में बैठ के करते कथी, लेकिन जनता के सर्विस में किया नहीं ना जनता के तो आवे दे, लेकिन से जनते के बीच में गाँव में घर में बैठल रहते सांसद सब नेता सब, तो और काज के क्या देते, वो के लिए पार्लियामेंट में सिस्टम में तो जाइए पड़ते, 12 महीना में एक दिन मात्र 1 महीना मात्र तो जनता के समक्ष देल जा सके छै क्या ना आबत रही से नेता सब जनता में पटक के नहीं आवेला तो बहुत कम है, हम सब तो सब दिन जनते के बीच में रही सी कहल जाए छै एबर में चुनाव में बहुत एक करोड़ रुपया खर्च हेते के ना मतलब की छै एबर में कते अपने से पारदर्शिता रहते केना से चुनाव एबर में हमरा सब तो है वो करे हुआ पीड़ा से जहां से पास पैसा नहीं छे खस पाई दे हो जते नहीं सब हैना कहे से देखले से हमरा सब कता से स्रोत की से कहां से थे, लेकिन चुनाव फिर भी की से हम सब निर्वाचन प्रणाली के बजे के पक्ष में छे। अखन का निर्वाचन प्रणाली ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, विकृत निर्वाचन प्रणाली छे। गरीब देश में अत्यंत महंगा निर्वाचन, वड़ा सदस्य भी महंगा छे, वड़ा अध्यक्ष से लगा संसद तक के अति महंगा निर्वाचन प्रणाली। गरीब देश में इच निर्वाचन प्रणाली से की होते, राजनीतिक रूप से कार्य करवाला राजनीतिक कर्मी पछाड़ी चल देते, और ठेकेदार माफिया सब, बड़े बड़े व्यापारी सब, पैसा वाल सब, धनाढ़ वर्ग सब के हाथ में सत्ता और शक्ति देते, जे जनता के हमेशा चुफेत रहो, जनता के प्रॉफिट तो कम है। निर्वाचन प्रणाली के बदल के पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में चल के द्वारा हम सब कह रहे हैं, तो अखनका शासकीय स्वरूप बदलू है ना, अखनका संसदीय प्रणाली करीब करीब नेपाल में असफल भ चुके हैं। अहाँ के देखे देवे 3 महीना में 6 महीना में सरकार बदलते रहले, ते के चलते विकास और निर्माण के कार्य में अवरोध भेले, जनता आक्रोशित भेल, करेक्शन तो एता कर पड़ले ना, संविधान संशोधन के बाद हम सब उठा चाहिए 1200 कि चुनाव प्रणाली, शासकीय सब, न्याय प्रणाली सब बदलू और समावेशिता के बढ़ाओ। अरे जे एबर में कतेक अपने सब चुनाव से कतेक
उम्मेदवारी दर्ता सम्म गर्नुभएको छु हम सबके हमरा सब पार्टी 94 सीट पर हम सब लड़ रहा छियै 94 सीट पर कतेक सीट एहि बेरमे अपने सुनिश्चित करबै अब हम सब सुनिश्चित नहीं करबे हम सब जनता के आग्रह करें छी जे सबटा सीट हमरा सब जिता दिए ताकि जतेक जिताए ततेक काम करो जनता अब जनता जे देते ओके हम सबके सिरोधारी छी अपने अगर निर्वाचित भएका अगर निर्वाचित भएका जीपी लिए अपने तो की करबे सबसे पहिल प्राथमिकता तैयो चुनाव जितला के बाद में जे दायित्व होइ छै निर्वाह करबे करू लेकिन हमरा सब से हम सब राजनीति चुनावे टांगले नहीं करने से हम सब राजनीति शुरू से बैकग्राउंड से क्रांति संघर्ष और परिवर्तन के साथ साथ अब सुशासन अब फिर दोहरावे चाहिए सुशासन के भ्रष्टाचार नियंत्रण के विकास और समृद्धि की ओर देश का लगा पड़ते स्वास्थ्य के कैसे शिक्षा में सुधार कहूँगा और कृषि का औद्योगिकरण का मुल्क देश का औद्योगिकरण करे गरीबी बेरोजगारी का न्यूनीकरण करे एक समृद्ध मधेश विकसित नेपाल बनाव पड़ते ओके लेल हम सब काज करी चाहे चुनाव जीती तैयो नहीं जीती तैयो लेकिन ये हमारा सब लक्ष्य रहे एक और अगाडि पढ़े चाहिए ये धमसा क्षेत्र नंबर में केना बुझा रही है अपने के न अखन तो प्रारंभिक अवस्था ही से भक्त तो नॉमिनेशन के लिए लेकिन प्रारंभिक संकेत से आग रहल से वो हमरा सबके उत्साहवर्धक से हमरा सबके मनोबल बढ़ रहल से जे की कह चाहबे अपने कार्यक्रम के अंत में अब जैसे से परिवर्तनकारी शक्ति के जे जनता के अधिकार के लिए लड़ले जे शक्ति सुशासन के पक्ष में छे भ्रष्टाचार नियंत्रण करे पक्ष में छे कि जे देश का समृद्ध नेपाल बनाओ के पक्ष में छे वो शक्ति के जनता आगे बढ़ाओ और विकास के अनुगति दियो का मतलब है कि जनता समाजवादी पार्टी के कल अधिकार के लिए लड़ ले और विकास और निर्माण का आगाड़ी बढ़ रहे थे के लिए जनता के अवसर थे जनता बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब अपने के हाँ ते नाम सब हमका से बातचीत केनु अखन एकदम कहे तो उम्मीदवार सब बहुत ज्यादा व्यस्त है क्या जो उनका अखन कार्यकर्ता और जनता समक्ष जाके रहे छै भेटघाट करबाक तो ते हमरा सबके अखन समय दक बातचीत के लिए उनका हृदय से धन्यवाद देव साहब ना देखू निर्वाचित के होइ छथि के विजय होइ छथि तो समय अखन छै अखन विदा ले नमस्कार।